चलो, अब एक मरतबा इंसान को पता चला कि भाई ऐसे डिजीज़ फैलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उस डिजीज़ को। चलो फिर ये हो गया। देखो, डिस्पोजेबल नीडल ही यूज़ करनी चाहिए, दूसरी बार जो यूज़ होने के काबिल ना बचें, ताकि ये झंझट ही नहीं रहे। फिर प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह हो उसमें, और कॉन्डम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए ना, ताकि लोग उसको यूज़ करें और इस डिजीज़ से बचें। होते हैं मतलब गवर्नमेंट अस्पतालों में फ्री में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़ मीन्स नशे की आदत जिनको है उसे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली जो इंट्रावेनसली लेते हैं। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, है ना, सेफ सेक्स मीन्स वही सिक्योर। एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन। ये मीन्स व्हाट, मतलब जहाँ पर चांसेस है, कौन से ऐसे एरिया होंगे जहाँ पर एड्स होने के ज़्यादा चांसेस? सर्कल पे है, मतलब ट्रैफिक बहुत रहता है। जो रेड लाइट एरियाज़ है, रेड लाइट एरियाज़ पता है? नहीं पता? प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार होता है जहाँ पर, है ना, मतलब वही वो, ऐसा नहीं कि फीमेल ही करते, मेल भी करते हैं ना, ऐसा। तो वॉटेवर, जहाँ पर देह व्यापार होता है, प्रोस्टिट्यूशन एरिया जो रेड लाइट एरिया होता है ना, तो वहाँ पर फैलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर तो वो एक कस्टमर के तौर पर यहाँ पे दिन पे 2-3-4 लोग के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुए, तो ऐसे एरिया में तो ऐसे कितने लोग होंगे कि वहाँ पर वही काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर डिजीज़ होने, फैलने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ पर रेगुलरली चेकअप करना चाहिए। अब हम थोड़ी जाएंगे, वो तो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले होंगे वहीं और लोग रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे। Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection में देखो, अब ये HIV का इन्फेक्शन ऐसा है कि भाई उसको कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं इंसान को, एटलीस्ट अगर, लेकिन जाहिर सी बात है उसके साथ बिहेवियर ऐसा होगा तो वो इंसान छिपाएगा, लेकिन छिपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर छिपाएगा इंसान तो वो ज़्यादा इंसानों में फैलाएगा, है ना, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं कि इसको एड्स है, और अगर उसका ब्लड ले लिया, उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया, है ना, तो फिर फैलने के चांसेस हैं। एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी। क्या कहा? सिंपैथी की ज़रूरत है भाई, उसको दिलासा, है ना, वरना उसके साथ मिसबिहेव करोगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। और बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी, मतलब ऐसा नहीं कि उसको सोसाइटी में से तुम निकाल लो, उसके साथ अच्छा बिहेव करो। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विथ इन अ कलेक्टिव मैनर। हम सोसाइटी इन द सेंस समाज को ये समझने की ज़रूरत है क्या, कि भाई ये प्रॉब्लम जो है ना किसी एक से सॉल्व होने वाला नहीं है, ये हम सब साथ मिलकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो फिर देखो क्या होगा, वाइड स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इंक्रीज मतलब वो कम होगा, ये जो डिजीज़ फैल रहा है वो कम होगा। वही सेंटेंस लिखा है ना, देख लो। इट इज़ अ malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting। medical fraternity means और वही मेडिकल के साथ जुड़े लोग और समाज के लोग भी, ये दोनों साथ मिल करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए। वही है ना, वो स्प्रेड कम होगा। तो पहले के सेंटेंस में क्या कहा कि भाई मैनीफोल्ड मीन्स इसका जो स्प्रेडिंग हो रहा है वो हम कम कर सकते हैं, और ये सोसाइटी और मेडिकल फील्ड से जुड़े दोनों लोग का एक काम है ना। चलो अब नेक्स्ट हमने कौन सा, चलो रीडिंग करो, ये मोबाइल चेंज करो।